हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू removeload.com। आज हम डिस्कस करेंगे मल्टीपल इनहेरिटेंस इन सी प्लस प्लस। सो डेफिनेशन पे चलते हैं। इन मल्टीपल इनहेरिटेंस ए डिराइव्ड क्लास इनहेरिट फ्रॉम द टू या मोर बेस क्लास। यानी कि एक जो डिराइव्ड क्लास होती है यानी कि चाइल्ड क्लास होती है वो इनहेरिट करती है फ्रॉम टू या मोर बेस क्लास। एग्जाम्पल, एनिमल और बर्ड एक बेसिकली क्या है, ये दोनों बेस क्लास हैं। एक क्लास पैरट है। ये जो पैरट क्लास है ये इनहेरिट कर रही है एनिमल क्लास को और बर्ड क्लास को। सो ये एग्जांपल हो गया मल्टीपल इनहेरिटेंस। सो नाउ लेट्स सी ऑन द कोड। एक क्लास क्रिएट कर लेते हैं। मल्टीपल हाइफन इनहेरिटेंस डॉट cpp हैश इंक्लूड इनपुट आउटपुट स्ट्रीम। इनपुट आउटपुट स्ट्रीम को इंक्लूड कर लिया। हैश इंक्लूड स्ट्रिंग लाइब्रेरी को इंक्लूड कर लिया। उसके बाद यूजिंग नेम स्पेस std। इसको करने के बाद एक क्लास क्रिएट कर लेंगे, क्लास एनिमल। इसमें पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर बना लेते हैं। वॉइड ईट, एक मेथड बना लिया हमने ईट। सी आउट एनिमल ईट्स फूड। एंड लाइन। इसको करने के बाद ये हमने क्या किया, एनिमल की क्लास बनाई और यहाँ पर हमने इसके सेमीकोलन लगा दिया है। एक क्लास बना लेते हैं हम, क्लास बर्ड। इसके अंदर वही पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर यूज करेंगे। वॉइड फ्लाई सी आउट बर्ड फ्लाई इन द स्काई। एंड लाइन। तो हमने क्या किया, क्लास बर्ड भी बना लिया, उसके अंदर पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर यूज किया, फंक्शन बनाया फ्लाई। इसमें हमने सेमीकोलन लिख दिया। एक क्लास क्रिएट कर लेते हैं, क्लास पैरट। क्लास पैरट कोलन इनहेरिट करेंगे क्लास पैरट के अंदर एनिमल एंड बर्ड को। तो कैसे करेंगे, पब्लिक एनिमल कोमा पब्लिक बर्ड। तो आपने देखा कि मैंने जो क्लास पैरट है इसको, इसके अंदर क्या इनहेरिट कर रहा हूं, एनिमल क्लास को और बर्ड क्लास को। किसके थ्रू, कोमा के थ्रू। और यहाँ पर हमने क्या यूज, इनहेरिट के लिए क्या यूज किया, कोलन। अब यहाँ पर हम पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर यूज करेंगे। एक मेथड बना लेंगे वॉइड स्पीक। इसके अंदर हम सी आउट पैरट स्पीक एंड लाइन। ये करने के बाद ये हमने बना लिया यहाँ पे, और यहाँ पे इसके क्लास के एंड में हमने सेमीकोलन लगा दिया है। इंट मेन, जो कि एंट्री पॉइंट होता है अभी सी प्लस प्लस प्रोग्राम में। यहाँ पर हमने क्या ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं पैरट का, पैरट obj1 सेमीकोलन obj1 डॉट ईट सेमीकोलन obj1 डॉट फ्लाई obj1 डॉट स्पीक। और लास्ट में हम लिख देते हैं रिटर्न 0।
तो आपने देखा कि मैंने पैरेट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है। पैरेट के अंदर कौन सा मेथड था? सिर्फ स्पीक मेथड था। तो ये मैंने जो ईट और फ्लाई मेथड लिखे हैं, ये ईट और फ्लाई बेसिकली मेथड किसके थे? एनिमल क्लास के और बर्ड क्लास के। लेकिन ये ऑब्जेक्ट तो पैरेट का था, तो इसने क्या किया, हमने जब पैरेट क्लास बनाई और हमने इसमें इनहेरिट किया एनिमल क्लास को और बर्ड क्लास को। सो एनिमल और बर्ड क्लास के जितने भी मेथड्स होंगे, ईट्स हो गया, फ्लाई हो गया, या कोई वेरिएबल भी हम डिक्लेयर करते हैं, वो सारे इस ऑब्जेक्ट के थ्रू, यानी कि इस पैरेट क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू हम सारे कॉल कर सकते हैं। इसको सेव कर लेते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं इस फाइल को, g++ मल्टीपल हाइफन inheritance.cpp स्पेस -o मल्टीपल हाइफन इनहेरिटेंस। इसको एग्जीक्यूट किया, आपने देखा मल्टीपल हाइफन इनहेरिटेंस.exe फाइल क्रिएट हो गई। अब इस exe फाइल को रन करते हैं, मल्टीपल हाइफन इनहेरिटेंस। तो एनिमल इट्स फूड, बर्ड फ्लाई इन द स्काई, पैरट स्पीक। तो आपने देखा कि सारे के सारे मेथड्स की वैल्यू कॉल हो गई है। सो आपको ये मल्टीपल इनहेरिटेंस क्लियर हो गया होगा। सो काइंडली सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।